बुरे वक्त को कोई भी नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि वक्त हमेशा अच्छा हो, अच्छा वक्त हमेशा हो। कभी बुरा वक्त नहीं आए, कभी बुरा वक्त नहीं आए। मैं भी कभी नहीं चाहता कि बुरा वक्त आए और ना कभी चाहूँगा कि बुरा वक्त आए। जैसे सब बुरे वक्त को नहीं चाहते, वैसे मैं भी बुरे वक्त को नहीं चाहता। मगर ज़िंदगी में मुझे यही तजुर्बा हुई है कि अच्छे वक्त में जो मिलता है लोग उसे अच्छा समझते हैं। अच्छे वक्त में जो मिलता है लोग उसे अच्छा समझते हैं। मगर मैंने देखा कि बुरे वक्त में जो राज खुलता है, बुरे समय में जो रहस्य खुलता है, और आज वो रहस्य अच्छे वक्त में नहीं खुलता। भले ही अच्छे वक्त में बहुत कुछ मिलता है, या यूँ कहे कि सब कुछ मिलता है और सब अच्छा अच्छा मिलता है, मगर राज जो है, रहस्य जो है, वो अच्छे वक्त में नहीं मिलता। वो अच्छे वक्त में नहीं मिलता। तो राज जो है, रहस्य जो है, जितना गहरा होगा उतना ही बुरा से बुरा वक्त होगा। जितना गहरा राज उतना ही बुरा से बुरा वक्त होगा, क्योंकि बुरा से बुरा वक्त में ही गहरा से गहरा राज होता है। और गहरा से गहरा राज अच्छे वक्त में नहीं हासिल हो सकता, क्योंकि अच्छे वक्त के पास सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मगर गहरा राज अच्छे वक्त के पास नहीं है। गहरी रहस्य अच्छे समय के पास नहीं है। तो ये मैंने देखा कि गहरा राज जो है, गहरी रहस्य जो है, उसके सामने, उसके आगे अच्छे वक्त का दिया हुआ सब कुछ, अच्छे वक्त से मिला हुआ सब कुछ झूठ है। ये मैं तजुर्बे से कहता हूँ, अनुभव से कहता हूँ। एक तरह से अच्छा वक्त आपको धोखा देता है, बुरा वक्त नहीं। अच्छा वक्त ही आपको धोखा देता है, बुरा वक्त नहीं। क्योंकि अच्छे वक्त आपको सच्चाई से रूबरू नहीं कराता, हकीकत से रूबरू नहीं कराता। अच्छा वक्त, अच्छा समय आपको सच्चाई से रूबरू नहीं कराता, हकीकत से रूबरू नहीं कराता। गहरा राज खोल कर नहीं दिखाता, गहरा रहस्य खोल कर नहीं दिखाता, क्योंकि अच्छे वक्त के पास है ही नहीं वो गहरा राज जो बुरे से बुरा वक्त के पास है। अच्छे समय के पास है ही नहीं वो गहरा रहस्य जो बुरे से बुरे वक्त के पास गहरा रहस्य है। हमारे इस्लाम के अंदर पूरा कुरान खुदा की बातों से भरी हुई है। पूरी कुरान खुदा की बातों से भरी हुई है, जिसके माने मतलब साफ समझ में आ जाती है। मगर शुरू में ही अलिफ लाम मीम को रखा गया, जिसका कोई माने, जिसका कोई मतलब नहीं है, बस वो एक राज है, एक रहस्य है। अब ये बताइए कि कुरान में सबसे पहले अलिफ लाम मीम को क्यों रखा गया? इसे आखिर में रखा गया होता,
आखिरी में रखा गया होता। ये आप कभी बता सकते हैं कि शुरू शुरू में ही अलिफ लाम मीम, फिर बाद में जालिकल किताब, उसके बाद पूरे कुरान में खुदा की बात। तो पहल शुरू शुरू में अलिफ लाम मीम को खुदा ने रख दिया। ये एक राज है, ये एक रहस्य है। उसके बाद खुदा ने अपनी बातों को रखा, जिसमें बहुत सी बात है मगर राज नहीं है, रहस्य नहीं है। जैसे कि पूरी कुरान जिब्रील ने लेकर आया खुदा की तरफ से, और नबी पर उतार दिया, नबी के दिल मुबारक पर उतार दिया, जो पूरा कुरान है 30 पारा का। तो जब बात मुकम्मल हो गई थी खुदा की, बात पूरी हो गई थी खुदा की, कुरान मुकम्मल हो गई थी, तो फिर मुराज पर बुलाने की क्या बात थी? मोहम्मद को मुराज पर लाने की क्या बात थी? कुरान को लाने में जिब्रील को या कुरान को भेजने में खुदा को कोई कठिनाई नहीं हुई, कोई दुश्वारी नहीं हुई। मोहम्मद को ज़मीन से उठाकर 7वें आसमान पर ले जाने में जो कठिनाई हुई, जो मुश्किलात हुई, जो हालात हुई, वो खुदा को मालूम है, आपको नहीं। क्योंकि जिंदा इंसान 7वें आसमान पर चला जाए और लौटकर फिर वापस ज़मीन पर आ जाए, ये नामुमकिन बात है। किसी पैगंबर को आज तक उठाकर खुदा अपने पास बुलाकर अपना सारा राज खोलकर नहीं बताया है। सभी अजीज थे उसके, मूसा, इब्राहिम, ईसा, दाऊद, सभी अजीज थे, मगर सबको अपनी बातों से नवाजा, अपने गहरे राज से किसी को नहीं नवाजा। यहाँ देखिए, मैं इस्लाम की बात माने नहीं रखता। माने ये है कि मोहम्मद को ज़मीन पर से उठाकर 7वें आसमान पर खुदा ने बुला कर ले गया बुराक के जरिए, और सब कुछ खोल खोल कर दिखा दिया है। जन्नम का दरवाज़ा, जन्नत का दरवाज़ा, कोई भी चीज़ छुपा कर अब नहीं रखा है, और अपना सारा राज उगल दिया अपने सामने रूबरू बैठाकर। वहाँ 27 साल गुजरी है मोहम्मद का खुदा के साथ। पूरी कुरान उतरी है जो 30 पारे की है। 40 साल के बाद नबूवत मिली, उसके बाद कुरान की नुज़ूल होने लगी, और 60 साल तक पूरा कुरान उतर गया। 40, 20, 60। मगर मेराज पर बुला करके खुदा ने अपना सारा राज खोला, जिसमें 27 साल लग गई। उस राज को खोलने में खुदा को 27 साल लग गया, उस राज को जानने में मोहम्मद को 27 साल लग गया। मैं बुद्ध को बड़ी इज्जत देता हूँ, बुद्ध की बड़ी बात करता हूँ, मगर यहाँ पर मोहम्मद के आगे किसी और की बात मुझे अच्छी नहीं लगती। क्योंकि बुद्ध को भी ज़मीन से उठाकर आसमान पर बुलाकर मेराज कराया होता, अपना सीने का सारा राज खोल कर दिखाया होता, तो हम बुद्ध की बात करते। मगर बुद्ध की बात हम बहुत ज़्यादा करते, बुद्ध को हम बहुत ज़्यादा मानते। मगर जब यहाँ बात आ जाती है मेराज की, तो मोहम्मद से ज़्यादा आप किसी को मानने की बात नहीं आती है। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए कि ऐसी क्या थी वजूद में मोहम्मद की, वो भी पैदा हुए थे माँ के कोख से, माँ के गर्भ से। ऐसी क्या बात थी उसके जिस्म के अंदर जो ज़मीन से उठकर 7वें आसमान पर गई, और 7वें आसमान से राज हासिल करके ज़मीन पर आई, और ऐसे गई वैसे ही आई। जरा भी फर्क नहीं लगता है कि इतना बड़ा खजाना लेकर के आए, इतना बड़ा राज लेकर के आए।
और इतने ऊंचाई पर पहुँच कर गए हैं और आए हैं, जरा भी थकावट नहीं, जरा भी फर्क नहीं। 1 2 3 कदम चले और आकर बैठ गए और बताए कि हम अभी 7वें आसमान से घूम कर आ रहे हैं, 27 साल गुजार कर आ रहे हैं, जबकि अभी बिस्तर गर्म है, जंजीर हिल रही है, पानी का गिलास जो पानी पिए थे वो पानी हिल रही है। इतने में 27 साल का सफ़र तय करके और खुदा का सारा राज, सारा रहस्य अपने सीने में लेकर के उतर गए। और जैसे थे पहले वैसे ही अभी भी हैं। भले ही कुरान की नजुल होती थी तो उस वक्त इनकी हालत बदल जाती थी, बुद्ध बन जाते थे, चेहरा बदल जाती थी, पत्थर की तरह हो जाते थे। तो कुरान से बड़ी बात, खुदा की बात से बड़ी बात खुदा का राज थी, जो मेराज पर बुलाकर खुदा ने सारा राज बताया, सारा राज बताया। मैं इसीलिए मोहम्मद को और पूरी दुनिया इसीलिए मोहम्मद को और पूरा इस्लाम, पूरा मुसलमान मोहम्मद को ज़्यादा मानते हैं कि उनका मेराज खुदा से हुआ है। वो अर्श आज़म पर गए, खुदा के रूबरू बैठे, खुदा के साथ 27 साल गुजारे। बस इसी पर किसी और पैगंबर को इज्जत नहीं मिली जितना कि मोहम्मद को मिलती है। तो इतना सब कहने का मतलब है कि राज रहस्य इंसान के बुरे वक्त में, बुरा से बुरा वक्त में गहरा राज खुलता है, गहरा रहस्य खुलता है। जो अच्छे से अच्छे वक्त में, ऐश आराम मौज मस्ती में कभी खुल नहीं सकती, कभी खुल नहीं सकता। तो उस गहरे राज को खोलने के लिए वक्त बुरा बन जाता है, समय कठोर बन जाता है। उसी गहरे राज को बताने के लिए वक्त बुरा बन जाता है, समय कठोर बन जाता है और सबको अलग कर देता है। जैसे दूध को पानी से अलग कर देता है, ऐसे ही जितने अपने पराए दोस्त, दुश्मन, यार, सबको दूर कर देता है, अकेला तन्हा कर देता है। जैसे मोहम्मद को पूरे कायनात से अलग कर गया, खुदा ने अपने पास बुलाकर सबसे दूर, सबसे अलग कर दिया। तब खुदा ने अपना राज मोहम्मद को बताया। तो राज बड़ी चीज़ है, रहस्य बड़ा चीज़ है, कुरान बड़ी चीज़ नहीं है, कुरान बड़ा चीज़ नहीं है। इसलिए अलिफ लाम मीम की बात कि आगे पूरा कुरान झूठा पड़ जाता है, झूठी पड़ जाती है। तो मैं भी नहीं चाहता कि बुरा वक्त किसी के पास आए, मगर बुरा वक्त अगर नहीं आएगा तो वो राज, वो रहस्य, वो खजाना आपको नहीं मिल पाएगा। और उस राज से, उस रहस्य से, उस खजाने से बढ़कर मेरे हिसाब से खुदा भी नहीं है। खुदा से भी बड़ा खुदा का राज है, खुदा से भी बढ़कर खुदा का राज है। और वो राज, खुदा को हासिल कर लेना कोई माने नहीं रखता, उसके राज को हासिल करना माने रखता है। खुदा अपना सब कुछ दे दे, अपने आप को भी आपके हवाले कर दे, सीने से लगाए, कलेजे से लगाए, खूब लाड प्यार दुलार, मगर अपने सीने में जो राज रखा है वो खोल कर नहीं दिखाए, तो समझ लीजिए कि आपको उसने कुछ भी नहीं दिया। हालांकि लाड प्यार दुलार दिया, मगर अपने सीने के अंदर जो राज छुपा कर रखा था वो राज आप पर नहीं खुला, तो आपको कुछ नहीं दिया, आपसे कुछ नहीं बोला। सब कुछ बोलने के बाद भी झूठ बोला, क्योंकि अपने अंदर की बात नहीं बोला, अपने अंदर की राज नहीं खोला। तो इसी से मैं
एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें यही कहा था कि बुरा वक्त से अच्छा वक्त नहीं है। अच्छा वक्त से बुरा वक्त नहीं है। बुरा वक्त सबसे अच्छा वक्त है, अच्छा वक्त सबसे बुरा वक्त है। अब ये कहने से लोग पागल कहेंगे। घर के बीवी बच्चों को अगर कहें तो लोग पागल कहेंगे। अगर ये हम दुआ दें कि हर इंसान के ज़िंदगी में सबसे बुरा वक्त आए, बुरा से बुरा वक्त आए, तो ये सुनकर सब मारने लगेंगे कि तुम बद्दुआ दे रहे हो, जबकि ये दुआ है, बद्दुआ नहीं है, ये दुआ है कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे बुरा वक्त आए, बुरा से बुरा वक्त आए, ताकि वो उस खजाने तक पहुंच जाए, उस राज तक पहुंच जाए, उस रेस तक पहुंच जाए, उस तह तक, उस आखिरी हद तक पहुंच जाए, जहां जाकर के कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, वो भी नहीं है, जहां जाकर के समय भी नहीं, वक्त भी नहीं, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो भी नहीं है, यहां तक कि खुदा भी नहीं है। ऐसी जगह पर जाकर के पता चलता है, राज खुलता है, रेस खुलती है। वहां तक जाने के लिए बुरे से बुरे वक्त से गुजरना पड़ेगा। जैसे आग से गुजर कर लोहा औजार बनता है, सोना कुंदन बनता है, ऐसे ही आग के दरिया, आग के समुद्र से गुजर कर बंदा खुदा बनता है। आज मैं खुद हैरान हूँ। आज से 40 साल पहले मैं एक अच्छा इंसान नहीं था, एक सही इंसान नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं थी, मैं खाली खोखला, कोई इल्म नहीं थी, कोई राज नहीं था, कोई ताकत, कोई एनर्जी, कोई पावर नहीं था, कोई औकात मेरी नहीं थी। 18 साल की उम्र में मैं कुछ भी नहीं था। और आज जो मैं हूँ, आज जो मैं हूँ, सोचता हूँ कि उस वक्त जितना भी सोचता आज के बारे में नहीं जान सकता। कितनी है, 40 साल की फासली है बस। आज से 40 साल पहले जब हमारी उम्र 20 साल की थी, और उस वक्त से लेकर आज तक में जब हमारी उम्र 62 साल की है, बीच में 40 साल है बस। इन 40 सालों में क्या हासिल हो सकती है? इन 40 सालों में क्या हासिल कर सकते हैं? 40 सालों में बहुत से लोग बूढ़े हो गए, मर गए, क्या हासिल किए 40-50 साल में? बहुत से राजा महाराजा बूढ़े हो गए, मर गए, क्या हासिल कर लिए 100 साल में? या बहुत से ऐसे दौर के लोग हुए जो हजार हजार साल लिए। अभी आज ही एक इंसान की उम्र बताई गई, 3500 बरस, इतना लंबा चौड़ा कि समुंदर की तह से मछली निकालकर हाथ उठाकर ऊपर सूरज में ले जाकर भून लेता था और खा लेता था। बादल में हाथ लगाकर पानी पी लेता था। समुंदर की गहराई उसके घुटनों के बराबर थी और वो खड़ा होकर के बादल को छू लेता था। हाथ उठा करके मछली को सूरज की गर्मी से भून देता था। उसकी उम्र 3500 बरस थी, मगर उसको क्या हासिल हुआ? फौलादी जिस्म, लंबा चौड़ा जिस्म, 3500 बरस का उम्र, मगर हासिल कुछ नहीं हुआ उसको। जबकि बहुत कुछ उसको हासिल हुआ। 3500 बरस में उसने बहुत कुछ खाया पिया, जिया, एक बहुत लंबी, सबसे लंबी जिंदगी जिया, मगर उसके सामने मैंने जो हासिल किया, मुझे जो हासिल हुआ है,
ऐसे तो देखने में उसका जिस्मानी लंबाई चौड़ाई इतना बता दिया गया, उम्र 3500 बरस बता दिया गया, लेकिन मेरी सच्चाई, मेरी हकीकत उससे भी लंबी चौड़ी है। मेरी सच्चाई, मेरी हकीकत उससे भी लंबी चौड़ी है कि मैं अपने वजूद को जब देखता हूँ, अपने आकार को जब देखता हूँ, तो मेरी नाभि के अंदर पूरी कायनात आ जाती है। मेरी नाभि में पूरी ब्रह्मांड दिखाई देती है। पूरी कायनात, पूरी ब्रह्मांड मेरी नाभि के अंदर दिखाई देती है, और मैं पूरी ब्रह्मांड को पूरी नाभि के अंदर देखता हूँ। अब इस हिसाब से अंदाजा लगाइए कि मेरी वजूद कितना लंबा चौड़ा है। और मैं तब से हूँ जब कुछ नहीं था, जब कोई नहीं था, और इसका पता नहीं है कि मैं कब से था और कब से हूँ, इसका पता मुझे भी नहीं है। क्योंकि कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, तब भी मैं था, और जब कुछ भी नहीं रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा, तब भी मैं रहूँगा। और आज भी मैं वही हूँ। सब कुछ है, सब कोई है, फिर भी मैं आज भी वही हूँ। मैं उसी वजूद को लेकर, उसी वजूद में हमेशा रहता हूँ। इस 3.5 फुट के वजूद में, हाड़ मांस हड्डी गोश्त के वजूद में मैं नहीं रहता, मैं नहीं रहता। मेरी असली वजूद 3.5 फुट की नहीं है। मेरी असली वजूद का सीमा हद नहीं है। अजीम, अनंत, विराट, लामहदूद वजूद। तो मैं खुद जानता हूं कि उस वजूद में जाने से पहले मैं इसी वजूद में था। उस निराकार में जाने से पहले मैं इसी आकार में था। इस आकार से उस निराकार में, इस वजूद से उस वजूद में जाने में जो 40 साल लगी है, वो आग का दरिया पार करना पड़ा है। वो आग की दरिया से गुजरना पड़ा है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। 40 साल मेरी जिंदगी बहुत बुरी गुजरी है, और मैं उसी में बहुत अच्छे से गुजर गया हूँ। बहुत अच्छे से गुजर गया हूँ। जैसे पानी में मछली तैर कर पार हो जाती है, ऐसे ही आग के दरिया में डूब कर पार हुआ हूँ। मेरे एक रोएं भी नहीं जले, मेरे रोएं भी नहीं झुलसे। तो मैंने खुद देखा कि बुरा से बुरा वक्त इंसान को बहुत अच्छा इंसान बना देता है। बुरा से बुरा वक्त बुरे से बुरे इंसान को एक अच्छा इंसान बना देता है। अब इससे अच्छी बात क्या है? अच्छा से अच्छा वक्त इंसान को अच्छा इंसान नहीं बनाता। अच्छे से अच्छे वक्त में इंसान अच्छा इंसान नहीं बनाए, क्योंकि जितने बुरे इंसान बने सब अच्छे से अच्छे वक्त में बने। अच्छे से अच्छे वक्त ने इंसान को कभी अच्छा नहीं बनाया। अच्छे से अच्छे वक्त में इंसान कभी अच्छा नहीं बनाया। जो भी इंसान अच्छा बना है वो बुरे से बुरे वक्त में ही बना है। बुरा से बुरा वक्त ही बुरे से बुरे इंसान को अच्छा इंसान बनाया है। अगर बुरा से बुरा वक्त नहीं होता तो अच्छा से अच्छा इंसान नहीं होता। बुरा से बुरा इंसान होता मगर अच्छा से अच्छा इंसान नहीं होता। तो मैं क्यों नहीं दुआ करूं कि हर अच्छे से अच्छे इंसान की ज़िंदगी में बुरा से बुरा वक्त आए, ताकि वो एक अच्छा से अच्छा इंसान बन जाए। अच्छा से अच्छा वक्त इंसान को बुरा से बुरा बना देता है। भले ही शहंशाह बना देता है, राजा बना देता है, नवाब बना देता है, मगर एक बहुत बुरा इंसान बना देता है। और जब बुरा से बुरा वक्त आता है तो वही बुरा से बुरा इंसान को एक अच्छा इंसान बना देता है। रत्नाकर 1000 कत्ल किया था, और वो
एक अच्छा साधु बन गया। अंगुलीमल 1000 खून किया था, एक अच्छा साधु बन गया। अब सोच कर देखिए कि 1000 कत्ल करने वाला, 1000 खून करने वाला रत्नाकर अंगुलीमल वाल्मीकि भगवान बन गया। तुलसीदास अपनी बीवी के आशिक, और वो कलयुग में भगवान राम को पा लिया। तो जो भी इंसान एक अच्छा इंसान बना है तो बुरे से बुरे वक्त से गुजरा है, बुरे से बुरे वक्त से गुजरा है। बुरा वक्त इंसान को एक अच्छा इंसान बनाया है, अच्छा वक्त इंसान को कभी अच्छा इंसान नहीं बनाया है। भले ही अमीर बनाया है, राजा बनाया है, भले ही अमीर बनाया है, राजा बनाया है, नवाब बनाया है, अच्छा वक्त, अच्छा समय, मगर किसी भी राजा को, किसी भी अमीर को, किसी भी नवाब को एक अच्छा इंसान नहीं बना सका है। कोई भी अमीर, कोई भी राजा, कोई भी नवाब एक अच्छा इंसान नहीं बना है। जो भी एक अच्छा इंसान बना है वो बुरे से बुरे वक्त से गुजर कर ही बना है, बुरा से बुरा वक्त को गुजार कर ही बना है। तो मैं हमेशा यही दुआ करता हूँ कि इंसान को हमेशा बुरा से बुरा वक्त का सामना करना पड़े, अच्छे वक्त का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि देखिए, इंसान की एक ही ज़िंदगी है, एक ही जीवन है। ये नहीं कि इसके बाद ज़िंदगी, इसके बाद जीवन है, नहीं, एक ही जीवन, एक ही ज़िंदगी है। और ये कोई लंबी चौड़ी बहुत बड़ी नहीं है, एकदम छोटी सी ज़िंदगी है, मामूली सी ज़िंदगी है। आजकल के दौर के हिसाब से 60-70 वर्ष की ज़िंदगी है और इसके अंदर कितने मसले मसाइल हैं, कितनी टेंशन, कितनी भाग दौड़ है। मगर इसी छोटी सी ज़िंदगी में, इसी छोटी सी ज़िंदगी में अगर बुरी से बुरी ज़िंदगी नहीं हो जाए, खराब से खराब ज़िंदगी नहीं हो जाए, बुरा से बुरा हालत नहीं हो जाए, बद से बदतर हालात नहीं हो जाए, ऐसी हालात, ऐसी हालात जिससे रोआ कांप जाए, रोंगटे खड़े हो जाए, रूह कांप जाए, जिससे रूह डरे, जिससे रूह डरे, ऐसा बुरा हालत, ऐसी बुरी हालत जिससे रूह डरे, जिससे रूह को डर लगे, मौत से भी भयानक, मौत से भी खतरनाक, क़यामत से भी भयानक, क़यामत से भी खतरनाक, ऐसा बुरा वक्त जिससे रूह कांप जाए, रूह लरस जाए, जो रूह को झिझोड़ दे, रूह को पूरी तरह से मिटा करके रख दे। रूह की मौत नहीं होगी, जिस्म की मौत होगी, मगर रूह को मिटा देगा। और जब तक रूह को मिटाएगा नहीं, तब तक रूह को खुदा बनाएगा नहीं। जब तक रूह मिटेगा नहीं, तब तक रूह खुदा बनेगा नहीं। तो इसलिए मैं कभी किसी को ये दुआ नहीं देता कि वो ऐश आराम की ज़िंदगी जिए, मौज मस्ती की ज़िंदगी जिए, नवाब की, राजा की, शहंशाह की, अमीर की ज़िंदगी जिए, बल्कि ऐसी ज़िंदगी जिए जो सबसे भयानक, खतरनाक, बदतर, बदसूरत, भद्दा ज़िंदगी हो, मगर उसके अंदर गहरी राज, गहरा रहस्य छुपी हो। जैसे कीचड़ के अंदर कमल, कांटे के अंदर गुलाब, कोयले के खदान के अंदर हीरा छुपा है, ऐसे ही कांटों से भरी झाड़ी में गुलाब छुपा हुआ है, कीचड़ से भरी तालाब में कमल छुपा हुआ है, कोयले से भरी खदान में हीरा छुपा हुआ है। ऐसे ही भयानक, खतरनाक, डरावना, बदतर से बदतर जिंदगी के अंदर गहरा राज छुपा है, गहरी रहस्य छुपी हुई है। उससे गुजरे बिना आपको वो राज, वो रहस्य हासिल नहीं होगी।
मुझे जो राज हासिल हुई है, मुझे जो रहस्य हासिल हुआ है, जिसकी जिक्र मैं करता हूँ थोड़ा सा, जिसकी राज में खोलता हूँ थोड़ा सा, जिसका मुंह मैं खोलता हूँ थोड़ा सा, जिसका पर्दा मैं उठाता हूँ थोड़ा सा, और थोड़ी समय ही मैं जो बात बोलता हूँ सुनकर लोगों का खोपड़ी गर्म हो जाती है। ऐसी बात क्यों बोलते हो? दिमाग खराब हो जाता है, ऐसी बात क्यों बोलते हो? तो दुख बहुत होता है, दर्द बहुत होता है, तकलीफ बहुत होती है, पीड़ा बहुत होता है, मगर दुख दर्द तकलीफ पीड़ा होने के बाद आदमी इंसान बनता है, और इंसान भगवान बनता है, खुदा बनता है। खाक को बुत, बुत को देवता करता है इश्क। इंतहा ये है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। तो बंदे को खुदा नहीं करता, खाक को पहले बुत करता है, बुत को फिर देवता करता है, और फिर देवता को भगवान करता है। खाक को खुदा करता है, असल बात ये है। मिट्टी को खुदा करता है, असल बात ये है। मिट्टी को खुदा करता है, खाक को खुदा करता है। अब जरा सोच कर देखिए तो मिट्टी को सोना करना, खाक को हीरा करना, ये बड़ा मुश्किल है। और मिट्टी को खुदा करना, खाक को खुदा करना, कितना बड़ा मुश्किल बात होगी। मगर ये वक्त के हाथ में है, समय के हाथ में है। और वो वक्त, वो समय बहुत बुरा है, बहुत खतरनाक, बहुत डरावना, बड़ा भयानक है। जो मिट्टी को खुदा बनाएगा, जो खाक को खुदा बनाएगा, जिसमें खाक जलकर राख नहीं बनेगा, मिट्टी जलकर राख नहीं बनेगा, बल्कि खाक जलकर खुदा बनेगा, मिट्टी जलकर खुदा बनेगा। और ये सच्चाई है, ये हकीकत है। क्योंकि मैं भी कभी राख था, खाक था, आज मैं खुदा हूँ। फक्र से कहता हूँ कि मैं खुदा हूँ। आपका नहीं, सबका नहीं, अपना खुदा मैं खुद हूँ। आप वो दीपो भयो, अपना दीपक मैं खुद हूँ। मेरा कोई दीपक, मेरा कोई चिराग, मेरा कोई सूरज नहीं है। मैं खुद ही जलकर रोशन हो जाता हूँ, और अपनी ही रोशनी में जैसे सूरज दिखता है, ऐसे ही मैं ही अपने ही रोशनी में अपने आप को देखता हूँ। मैं अपने ही को रोशन कर कर अपने आप को अपने रोशनी में देखता हूँ, जैसे सूरज अपने ही धूप में अपने आप को देखता है, चांदनी अपनी ही चांदनी में अपने आप को देखता है। ऐसे ही मैं भी, ऐसे ही मैं भी। तो मैं आज जो हूँ, 40 सालों में बना हूँ, कोई ज़्यादा नहीं। 40 सालों में हुआ हूँ, ज़्यादा नहीं। और ये 40 साल का एक एक सेकंड बहुत कीमती है। जवानी का, नौजवानी का 40 साल, 20 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक की एक एक सेकंड कोहिनूर हीरा से ज़रा कीमती है। एक एक सेकंड 20 साल की उम्र से लेकर के 60 साल की उम्र तक की एक एक सेकंड कोहिनूर हीरा से ज़्यादा कीमती है। अब उस हिसाब से देखिए कि कितना खजाना आपको मिला है। 40 साल जो खजाना आपको मिला है, वो आपका वक्त, आपका समय, आपका सेकंड, आपका लम्हा है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी साधु संगत कटे कोट अपराध। तो बहुत से नौजवान हैं जो समझते हैं कि जवानी बेकार है, मौज मस्ती नहीं किए, ऐश आराम नहीं किए, छुट कर रुपया पैसा नहीं कमाए, जवानी बेकार हो गई। नहीं, जवानी खजाना से भरा हुआ है। सबसे बड़ा खजाना जवानी है, सबसे बड़ी खजाना नौजवानी है। ऐसे तो जवान हर मखलूक होता है, जवान तो हर मखलूक, हर मखलूकात होता है, हर प्राणी, हर शय, हर जीव जवान होता है। मगर इंसान जब जवान होता है तो महान होता है। इंसान जब जवान होता है तो महान होता है, और जब इंसान बूढ़ा होता है तो भगवान होता है। इंसान जब जवान होता है तो महान होता है, और जब बूढ़ा होता है तो भगवान होता है। क्योंकि
इंसान का समय, जवानी का समय, जवानी का वक्त, जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के लाखों सजदा से बेहतर है। अब जवानी का पूरा सजदा, पूरे जवानी भर का सजदा, और भी मस्जिद में जाहिरी सजदा, पूरे जवानी का है जाहिरी सजदा, और जवानी की पूरी बातिनी सजदा, रूहानी सजदा, दिली सजदा, सजदे पर सजदा, सजदे पर सजदा, पूरी जवानी की सजदा, जाहिरी नहीं, बातिनी, रूहानी, दिली सजदा, जवानी भर की। एक एक सजदा, एक सेकंड में कई कई सजदा, एक सेकंड में कई कई सजदा, इस तरह से पूरी जवानी की सजदा, सजदा करने वाले को खुदा बना देता है। सजदा करने वाले को, उसका सजदा ही उसको खुदा बना देता है। कोई खुदा है ही नहीं, खुद सजदा करने वाला अपने सजदों से अपने को खुदा कर देता है, उसकी सजदा उसको खुदा कर देता है। तो मैंने खुद देखा है कि नौजवान का एक एक सेकंड, एक एक लम्हा, एक एक सजदा, पूरी जवानी का जोड़कर टोटल करके देखिए ना, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि वाकई एक जवान महान कैसे होता है और भगवान कैसे होता है। तो मैं खुद तजुर्बा से कहता हूँ, किताब पढ़कर नहीं, दावे के साथ कहता हूँ, छुप छुपा करके नहीं। हर जवान होता है, हर नौजवान होता है, मिलिट्री में जाता है, हिमालय पर जाता है, मगर खुदा के पास कोई नहीं जाता, खुदा उसके पास नहीं आता है। तो जो जवान महान होता है, जो जवान भगवान होता है, वो जवान बुद्ध होता है, कबीर होता है, नानक होता है, मोहम्मद होता है, और वही जवान भगवान होता है। तो मैं हर जवान को, हर नौजवान को यही दुआ दूंगा कि वो भी बुद्ध की तरह बने, कबीर की तरह बने, नानक और मोहम्मद की तरह बने, राम और कृष्ण की तरह बने। जैसे राम बने, कृष्ण बने, नानक बने, मोहम्मद, बुद्ध बने, कबीर बने, ऐसे ही हर नौजवान बने, ऐसे ही हर नौजवान बने। ये नहीं कि कुछ और बने, ये नहीं कि कुछ और बने, सब बने राम, राम ही सब बने, कृष्ण ही सब बने, नानक ही सब बने, मोहम्मद ही सब बने, खुदा ही सब बने। और कुछ बनना न बनने के बराबर है, और कुछ बनना न बनने के बराबर है, क्योंकि सब मिट जाएगा, सब फना हो जाएगा, खुदा नहीं मिटेगा, खुदा नहीं फना होगा। मिन कुल्ले फानी अल्लाह बाकी। अब जो ही बनेंगे मिट जाएंगे, अब जो कुछ ही बनेंगे मिट जाएंगे, और खुदा बनेंगे तो नहीं मिटेगा। खुदा फानी नहीं होगा, खुदा फना नहीं होगा, बाकी सब फना हो जाएगा। मिन कुल्ले फानी अल्लाह बाकी। तो मैं यही चाहता हूँ कि हर कोई बने खुदा, हर कोई खुदा बने। अब आप कहेंगे सब खुदा बन जाएगा तो फिर दुनिया कैसे चलेगी? आप यही कहेंगे, अरे यार सब खुदा बन जाएगा तो फिर दुनिया कैसे चलेगी? इंसान से दुनिया चलेगी, खुदा बन जाएगा तो दुनिया कैसे चलेगी? तुमको मालूम नहीं है बेवकूफ़? बुरे बुरे इंसानों से दुनिया ऐसे चल रही है, और जब सब खुदा बन जाएगा तो दुनिया कैसे चलेगी? हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा चार सू है, हर जगह खुदा ही खुदा होगा तो दुनिया कैसा होगा? हर जगह खुदा ही खुदा होगा तो दुनिया कैसा होगा? आज दुनिया में हर जगह इंसान ही इंसान है तो दुनिया कैसा है? और हर जगह खुदा ही खुदा होगा तो दुनिया कैसा होगा? तो मैं चाहता हूँ कि हर जगह खुदा ही खुदा हो, हर तरफ खुदा ही खुदा हो, और मैं हर जगह, हर तरफ, हर वक्त खुदा को ही देखता रहूं, और मुझे खुदा ही दिखाई देता रहे। हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है, यही मुझे नजर आए, और ये मैं यही देखना चाहता हूँ।